अब यूपी के चुनाव की ओर बढ़ते हैं, जहां समाजवादी पार्टी ने छोटे छोटे छत्रपों को जोड़कर सत्ता का एक बड़ा समीकरण तैयार किया है। इस बार अखिलेश यादव ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं जो यूपी की सियासत में बड़ी हैसियत नहीं रखती हैं, लेकिन एक इलाके में खास पकड़ जरूर रखती हैं। इस गठबंधन के जरिए अखिलेश जाति समीकरण दुरुस्त कर क्षेत्रवार बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अखिलेश का यह दांव यूपी की सियासत में उन्हें फिर लखनऊ की सत्ता तक पहुंचा पाएगा। यूपी की सियासत में ये तस्वीर चर्चा में है। पिछले विधानसभा चुनाव में 2 लड़कों की चर्चा थी। अब यूपी के ये 2 नए लड़के चर्चा में हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती देने के लिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने हाथ मिला दिया है। ये पहली बार नहीं है जब राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल है। पहले भी दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन किसान आंदोलन और कृषि कानूनों की वापसी के बाद ये गठबंधन यूपी की राजनीति में विपक्ष के लिए नई उम्मीद जगा रहा है। गठबंधन इसलिए हुआ है कि उत्तर प्रदेश से जो किसानों की लड़ाई है, जो बेरोजगार नौजवानों की लड़ाई है, जो पिछड़े और दलितों की लड़ाई है, जो शोषित और वंचित की लड़ाई है, उस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए और भारतीय जनता पार्टी का कैसे सफाया किया जाए। पहले ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, फिर महान दल, फिर संजय चौहान की जनवादी पार्टी को अपने साथ लाने के बाद अब अखिलेश यादव कृष्णा पटेल की अपना दल कमेरावादी को भी अपने गठबंधन में जोड़ा है। साफ है, अखिलेश छोटे दलों का बड़ा गठबंधन तैयार कर यूपी में बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में है। अखिलेश की कोशिश है कि अलग अलग क्षेत्रों में असर रखने वाले छोटे दलों से गठबंधन कर खुद को बीजेपी के विकल्प के तौर पर पेश करें। इसमें अखिलेश को शुरुआती कामयाबी भी मिली है, लेकिन सवाल ये है कि अखिलेश के साथ नेता तो एकजुट हो रहे हैं, क्या चुनाव में कैडर और वोट भी एकजुट होगा? पिछली बार इन दोनों का गठबंधन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार शायद दाल गल जाए, खासकर सीटों को देखकर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, क्योंकि पिछली बार शायद अगर गलत नहीं है 200 से कुछ ज्यादा सीटों पर आरएलडी अकेले चुनाव लड़ी थी। हाल बहुत बुरा हुआ था। इस बार देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। 2 दलों में गठबंधन का मकसद होता है एक दूसरे के वोट बैंक को एक दूसरे के लिए ट्रांसफर कराना। मतलब यह कि एक दल के समर्थक दूसरे दल के लिए वोट करें और यह मिलीजुली ताकत विरोधियों को परास्त करे। सभी दल वोटों के ताकत को एकजुट करने के लिए गठबंधन करते हैं, लेकिन गठबंधन का ये फॉर्मूला कई बार काम नहीं करता है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ 1993 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच गठबंधन हुआ। तब दोनों दलों के गठबंधन ने मिलकर बीजेपी को हराया था। 1993 में समाजवादी पार्टी के ओबीसी और बीएसपी के दलित वोट बैंक ने मिलकर बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया, लेकिन यह गठबंधन हर बार कामयाब नहीं हुआ। 93 के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी फिर एक साथ आए। तब बीजेपी को हराने के लिए दोनों दलों ने गठबंधन किया, लेकिन यह गठबंधन बुरी तरह नाकाम रहा। चुनाव में बीजेपी को 62 सीटें मिली, बीएसपी को 10 और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली। बीजेपी को 50% के करीब वोट मिले, बीएसपी को 19% और समाजवादी पार्टी को 18%। यानी समाजवादी पार्टी और बीएसपी का जो गठबंधन 93 में कामयाब रहा, वो गठबंधन 2019 में बुरी तरह फ्लॉप हो गया। इसकी वजह यह रही कि 93 में दोनों दलों के नेता ही नहीं, जमीन पर कार्यकर्ता भी एकजुट हुए, लेकिन 2019 में ये नेता तो एकजुट हुए, जमीन पर कार्यकर्ता एकजुट नहीं हुए, वोट ट्रांसफर नहीं हुआ और गठबंधन नाकाम रहा। लेकिन एक चीज गौर करने वाली बात है, वो गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने यूपी का अपना पिछला चुनाव जीता छोटी छोटी पार्टियों के अलायंस को बनाकर, और इस बार अगर ये काम कोई और पार्टी करने में कामयाब होती है तो फिर शायद खतरे की घंटी पक्का है। इसीलिए यूपी में अलग अलग दलों को साथ ला रहे अखिलेश यादव के सामने चुनौती यह है कि उनका गठबंधन सिर्फ नेताओं का गठबंधन ही नहीं साबित हो। अगर अखिलेश बीजेपी को चुनौती देना चाहते हैं तो इस गठबंधन को जमीन पर उतारना होगा, वोट ट्रांसफर कराना होगा, तभी अखिलेश का यह गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हालात कुछ वैसे ही बनेंगे जैसे 2017 के विधानसभा चुनाव में बने थे। 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था। समाजवादी पार्टी 298 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। गठबंधन में कांग्रेस को 105 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 47। और ये चीज़ थोड़ा करेक्ट करना चाहेंगे, गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने 47 और कांग्रेस को 7 सीटों पर
चुनाव में जीत मिली। समाजवादी पार्टी को 22% वोट मिला और कांग्रेस को 6% वोट मिला। ये गठबंधन जमीन पर पूरी तरह फ्लॉप रहा, यानी कांग्रेस के वोटर ने समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के वोटर ने कांग्रेस के लिए वोट नहीं किया। इतना ही नहीं, ऐसी एक गठबंधन 1996 में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच पे हुआ था, लेकिन तब भी जमीन पर इस गठबंधन का असर नहीं हुआ। इसीलिए अखिलेश का गठबंधन जहां बीजेपी के लिए चुनौती बताया जा रहा है, वहीं ये खुद अखिलेश के लिए भी चुनौती है। अगर गठबंधन में शामिल दलों के नेता वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए तो ये गठबंधन बीजेपी के लिए नहीं, अखिलेश के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।